साहब तशरीफ लाते हैं आपसे बात करने के लिए, इमरान खान। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मुदस्सर फिर से आपके इंतजामात का मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जबरदस्त मुझे बताइए किधर से हैं, पहले मुझे बताओ। लाहौर। सुनो, मैं सबसे ज्यादा आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और जब जरूरत पड़ेगी तो आपने सबसे ज्यादा आगे निकलना है। गुजरात के जब आप यूरोप जाएं तो सबसे ज्यादा गुजरात के लोग यूरोप में मिलते हैं। बहुत तेज लोग हैं माशाल्लाह। आगे हाफजाबाद में वैसे मुश्किल वक्त पे मेरे साथ खड़ा हुआ है। शाबाश हाफजाबाद। आगे ये बनेर है सारा। माशाल्लाह। शाबाश बनेर। तीर सारा तीर है। माशाल्लाह। चित्राल सरगोदा बखर का तो कोई भी नहीं नजर आ रहा। उधर चीचावती। एक आदमी हो तुम चीचावती से। एक आदमी नहीं, मैं कारकुन चाहिए मुझे। सुने। अच्छा जी, अबराम से खामोशी। तीन ही सिर्फ आयो। खामोशी। कितना टाइम है रोजे को कितना टाइम है? 15 मिनट है। 13 मिनट में आपसे बात करूंगा। ये आपने बात जरूर सुननी है क्योंकि मैं अपने जिंदगी के तजर्बे से कि क्या मैंने सीखा। मेरा काम है, आप जिस तरह मेरे बच्चे हैं आपको मैं वो सिखाऊं ताकि आपको आने वाले वक्त में फायदा हो, ताकि आप ऊपर जा सके। लेकिन सुनो मेरी बात, याद रखें कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। वो चाहे तो वो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है और जब वो गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये याद रखें, ये अल्लाह ने फरिश्तों को ये सलाहियत नहीं दी। फरिश्ते वो काम करते जो अल्लाह कहता है, वो अल्लाह के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। इंसान, उसको अल्लाह ने मौका दिया है कि तुम अगर अल्लाह के हुक्म पे चलोगे तो तुम आसमानों पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर उसके खिलाफ, क्योंकि आप नमाज में क्या मांगते हैं? आप दो रास्तों में से एक रास्ता मांगते हैं कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे लगा, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है। तो आपके सामने जिंदगी में दो रास्ते होंगे, गौर से समझे, एक अजमत का और एक तबाही का रास्ता। तो अल्लाह ने सारे अपने पैगंबर दुनिया में भेजे थे आपको उस रास्ते पे लगाने के लिए जो आपकी अजमत का रास्ता है, जिसमें एक छोटा सा इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, जिस तरह मालूम मौलाना रूमी कहता है कि जब मैं तुम्हें पर दी है तो क्यों चूटियों की तरह रींग रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में, इंसानों के हाथ में है कि वो किधर पहुंच सकते हैं। कौमों के हाथ में है कि कौम एक अजीम भी बन सकती है और बेकारियों की तरह दुनिया में वो आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। तो अपने आप को भी जलील करता है, कौम को भी जलील करवाता है। ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। नौजवानों,
मेरे कारकुनों, ये आपके ऊपर है कि आप इस कौम को भी और अपने आप को उठा सकते हैं और तबाह भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें दो रास्ते दिए हैं। जानवरों के पास दो रास्ते नहीं है, फरिश्तों के पास नहीं है, ये सिर्फ इंसानों को उसने दो रास्ते दिए हैं। हमें फैसला करने का उसने कहा कि तुम फैसला कर सकते हो, और फिर साथ उसने 5 वक्त की आपको नमाज इसलिए दी है कि मुसलसल अल्लाह से आप मांगे कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे लगा जिसको तूने नेमतें बख्शी हैं, जिसको तूने अजमत दी है, वो दूसरे रास्ते पे ना लगा। ये इसलिए कि आपके पास मौका है दो में से एक रास्ते पे जाने का। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूं कि मैं दीनी आदमी नहीं था, मैं उस रास्ते पे हमेशा नहीं था। मेरी माँ, खास तौर पे मेरा बाप भी, लेकिन मेरी माँ सारा बचपन से मुझे कहती थी कि सोने से पहले कि अल्लाह से दुआ करो सीधे रास्ते पे लगाए। अब हम सुने मेरी बात, अब सुने अब मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो हम फिल्में देखते थे, फिल्मों के अंदर हीरोज होते थे, हमारे स्पोर्ट्स स्टार होते थे, वो हमारे हीरोज होते थे। तो वालदा कह रही थी अल्लाह का सीधे रास्ते पे लगा, और जो हमारे हीरोज थे वो दूसरे रास्ते पे लगे हुए थे। ये आपके सामने भी आएगा, एक बड़ा रास्ता लगता है जी जबरदस्त है, वो दूर से फिल्मों से लगता है कि वो ये तो बड़ी जबरदस्त जिंदगी है। तो ये हमें गलत फहमी होती है कि जो एक दफा, जो एक अंग्रेजी में है, तो जो सारी चीजें चमकती है वो सोना नहीं होती। जो आपको ये मिराज लगता है कि वो बड़ा जबरदस्त जिंदगी है, और मैंने हर किस्म की जिंदगी देखी है, तो मैं अगर आपके सामने कह सकता हूं, जिसने हर किस्म की जिंदगी के पे देख के आपको बता सकता हूं, जो मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि हमारा, देखिए जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप फरिश्ते नहीं होते, लेकिन माँ बाप की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को कम से कम वो बताएं जो उन्होंने गलतियां की वो ना करें, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं। तो जब वो अपनी गलतियां, ये नहीं कि वो गलतियां नहीं करते, गुनाह नहीं करते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से, हमारी गलतियों से हम बच्चों को बता सकें कि इस रास्ते पे ना जाओ। तो मैं उसी तरह आपको कह रहा हूं कि देखें, तो दो रास्ते, जो रास्ता हम चाहते हैं, जो हमें अल्लाह कहता है कि उस रास्ते पे जो हम दुआ मांगते हैं, वो रास्ता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। इसके लिए आप सबको उनकी जिंदगी जरूर पढ़ना चाहिए। उनकी जिंदगी क्या थी, ये जरूरी है आपके लिए कि आप उनकी जिंदगी से, जब आप उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको पता चला कि जिंदगी क्या थी, और जब आप उस जिंदगी के ऊपर अपने किरदार को उस तरफ लेके जाएंगे, आप खुद ही ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे माशरे में, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप आजाद हो जाएंगे। और मैं अभी आपको आजादी का मतलब समझाने लगा हूं। ये बच्चों ने बड़ा अच्छा कहा कि हम चाहते हैं आजादी। आजादी है क्या? आजादी वो चीज है जो इंसान की परवाज ऊपर लेके जाती है। असल आजादी कैसे आती है? जब इंसान अंदरूनी तौर पे आजाद हो और माशरा उसको आजाद करे। अंदरूनी तौर पे इंसान कैसे आजाद होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप ये दावा कर देते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, आप उस दिन एक गैरतमंद बन जाते हैं इंसान। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देती है। आप जब किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि आप जिल्लत फील करते हैं। इंसान आसान रास्ता नहीं लेता, चोरी नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, क्योंकि वो जलील हो जाता पकड़ा जाए। इंसान अपनी गैरत को बचाने के लिए बड़ा इंसान बनना शुरू हो जाता है, मुश्किल रास्ता लेता है। जो दो रास्ते आप मांगते हैं, नबी का रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल रास्ता है। उनकी जिंदगी देखें, जद्दोजहद का रास्ता था। अल्लाह के हबीब को 13 साल
मुश्किल तरीन वक्त मक्का में गुजारा, हर किस्म की मुश्किलें उठानी पड़ी। फिर जब मदीना गए फिर 5 साल और मजीद और मुश्किलें। जब रियासत संभाली तो बड़ा मुश्किल वक्त था, जंगे खंदक, जंगे ओहद, उम्मा खतरे में थी, आसान नहीं था। लेकिन अल्लाह ने जब हमें कहा कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो क्या सीखा हमने? कि वो मुश्किलें उनको इतनी पड़ी कि आसान होती गई, वो ताकतवर होते गए, ज़हनी तौर पे और मजबूत होते गए। ये ऐसे, अब मैं आपको समझाता हूं कि अल्लाह ने इंसान क्या बनाया। आप जब एक वेट उठाते हैं, एक वेट उठाते हैं तो शुरू में वो बड़ा भारी लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उठाते हैं वो आसान हो जाता है। फिर आप और भारी वेट उठाते हैं, आपका बाजू और तगड़ा हो जाता है, आपका जिस्म तगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसी तरह आपका ज़हन है, जब एक चैलेंज लेते हैं, मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, आपको वो अगले मुश्किल वक्त की तैयारी करवा देता है। जब मैं खिलाड़ी था तो मैं जब सबसे ज्यादा मेहनत करता था, जब मैं मेहनत करता था तो मैं कई दफा समझता था कि आज मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतनी नहीं कर सकूंगा, लेकिन अगली बार वो उससे ज्यादा कर लेते थे, फिर उससे ज्यादा कर लेते थे। तो अल्लाह को इंसान ने ऐसा बनाया है, इलामा इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मतलब कि जब आप एक जगह पे पहुंचते हैं तो वहां रुकता नहीं है इंसान, उसके बाद फिर वो अगला चैलेंज लेता है, फिर वो अगला चैलेंज लेता है। इसलिए इस तरह इंसान बड़ा इंसान बनता जाता है। तो जो पहली आजादी अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी आजादी माशरा आपको आजाद करता है इंसाफ देके। जब माशरा एक मुल्क में अदल और इंसाफ कायम करता है तो कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर हो जाते हैं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में अदल और इंसाफ कायम किया, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब ताकतवर जुर्म करता था उसको वो इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था, सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालता था, जो आज पाकिस्तान में है। कौम तबाह हो जाती है। उन्होंने तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था। लग रहा है कि हमारे मुल्क के मुतल्लिक उन्होंने कहा होगा कि कौम तबाह हो जाती है। यानी जब जुल्म का निजाम होता है, जब इंसाफ नहीं होता, तो हजरत अली का कौल है कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। आज मगरबी मुल्क, क्यों आपके लोग इतनी कोशिश करते हैं वीजा लेके वहां जाने के लिए? या बुरेर से कितने लोग मैंने बाहर, कोई मलेशिया, कोई कहीं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका निजाम बेहतर है, वसाइल पाकिस्तान में ज्यादा है, निजाम उनका बेहतर है, क्योंकि इंसाफ है। और जितना जितना इंसाफ का निजाम मुल्क में बेहतर होता जाता है, उतने ही लोग आजाद होते जाते हैं, उतनी खुशहाली आती है। मैं ये आप ये समझ लें कि जो पाकिस्तान का नंबर इंसाफ के दुनिया के निजाम में 140 मुल्कों में 129 है, 129 है हमारा, यानी यह इंसाफ नहीं है। और जो मगरबी ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, डेनमार्क नंबर 1 पे है, वो खुशहाली है वहां, क्योंकि इंसाफ है, खुशहाल है। तो हमारी जो जंग हो रही है ये माशरे के लिए, हकीकी आजादी के लिए, हम अपने मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए, ताकि हमारे लोगों को बाहर नौकरियां ढूंढने ना जाना पड़े। कितना जुल्म होता है कि एक काम करने वाला अपने बच्चों को छोड़ देता है, अपनी बीवी को छोड़ता है, अपनी बेटियों को छोड़ता है, अपने माँ बाप को छोड़ता है, सालों तक वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने मुल्क में नौकरियां नहीं दे सकते। हम नौकरियां इसलिए नहीं देते कि हमारा निजाम गलत है। छोटे से ताकतवर तबके ने कब्जा किया हुआ पाकिस्तान को, चोरी वो करते हैं उनको एनआरओ मिल जाता है, मुल्कों पर डाका मारते हैं उनको पकड़ नहीं सकता, जिनको जेलों में डालना चाहिए पुलिस से उनको प्रोटोकॉल देनी होती है। और ये जो हमारे जिन लोग जो मुहाफिज हैं, वो बजाय कौम के साथ खड़ा होने के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और जब ये होता है मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आज हमारे हालात देखें,
दुनिया के सामने घुटने टेक के बैठे हुए भिखारियों की तरह पैसे मांग रहे हैं। तो इसी के ऊपर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि जो कौम इंसाफ नहीं करती वो तबाह हो जाती है। तो इसलिए आपकी जंग इंसाफ की है, और ये हकीकी इंसाफ की जो जंग है, ये याद रखें, इस पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। या ये मुल्क खड़ा होगा, अजीम मुल्क बनेगा, नहीं तो तबाह हो जाएगा। क्योंकि मेरा नबी कह बैठे हैं कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाता है। कुरान की आयत है कि मेरी जमीन पे चढ़ के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो हमारा इस वक्त हकीकी आजादी दो एक कि हम जितना जितना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके कदमों पे, उनके रास्ते पे, उनकी शरीयत पे चलेंगे, उनकी सुन्नत पे चलेंगे, हम अंदरूनी तौर पे आजाद होते जाएंगे। मैं इमरान खान में कोई इतनी ज्यादा सलाहियतें नहीं थी, लेकिन मैं एक आजाद इंसान था हमेशा। मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका। मैं हमेशा मैंने 3 मिनट रह गए, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के सामने झुका नहीं। और क्योंकि नहीं झुका तो मैं और अपने पैर पे जितना खड़ा और राय हक पे जितना खड़ा हुआ और मुकाबला किया, और अल्लाह ने ताकत दे दी। आप भी सब, आप में सब में ये सलाहियतें हैं, लेकिन कभी शॉर्टकट ना लेना, कभी पैसे के गुलाम ना बनना, पैसे को इस्तेमाल करना सीखना, कभी पैसे से इस्तेमाल ना होना। और कभी, और अपनी दो सलाहियतें, बस एक मिनट, 2 सलाहियतें अपने अंदर अभी से, और ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पहले दिन नहीं हो जाएगा। सादिक और अमीन, सच्चा और अमानतदार, इंसाफ करने वाला, ये 2 जो सलाहियतें हैं, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले की थी। ये इंसान को इज्जत देती है माशरे में, ये इंसान को बड़ा इंसान बनाती है। तो आपने मेहनत करनी है, आसान रास्तों से झूठ बोल के निकल जाओ, सच पे खड़े हो गए, सच तुम्हें ताकत देगा। अमानतदार, कभी लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे जो सिफारिशी दोस्तों को, रिश्तेदारों को ऊपर, आपकी वाहिद पार्टी है, कोई इमरान का रिश्तेदार ऊपर नहीं है, बाकी तो या जरदारी खानदान है और या शरीफ खानदान है। अमानतदार नहीं है, अमानतदार नहीं है, इंसाफ नहीं कर सकते। और डीजल के भी बचे हैं, उसके भी डीजल के भी चुनिए डीजल आ गए, और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं सारे। और तीसरा, अच्छा जल्दी से दुआ मेरे भी ऊपर से दुआ करनी है, रोजा खोल के 1 मिनट दुआ। मेरी जो अल्लाह से 4 दुआएं हैं, वो चार दुआ करनी है आपने। सबसे पहले कि अल्लाह, हाथ उठाओ, अल्लाह नहीं, अल्लाह पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद कर। दूसरी कि अल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में कोई इंसान भूखा ना सोए। तीसरी कि अल्लाह बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। और चौथी जो इंसान को खुददारी और गैरत देता है, अल्लाह हमें ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिलों में डाल दे।